कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन ने सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान पहले सत्ता पक्ष पर हमला बोला। संसद में अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी थी तब अध्यादेश को क्यों लाया गया। सरकार सीधे बिल भी ला सकती थी। हमें देश के संघीय ढांचे की चिंता है। दिल्ली में घोटाले के आरोपों पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार इसकी जांच सीबीआई ईडी से करवा ले। 17 मई 2023 की अध्यादेश को मंजूरी देने वाले कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि अध्यादेश को 19 मई को ही कानूनी रूप दिया गया और उसी शाम जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां शुरू हुई, इस अध्यादेश को जनता के लिए लागू कर दिया गया। ये सही है, ये गलत? अब बताओ, इतना जल्दबाजी क्यों आपको लगे कि अध्यादेश के तहत ये बिल लाना जरूरी समझा है आपने? क्यों ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? आप तो सीधा बिल ला सकते। ये जरूरी क्या थी? ये इमरजेंसी क्या थी? ये संघीय ढांचा के लिए हमें चिंता जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर संघीय ढांचा ना बचेगा तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगी। इस कगार में हिंदुस्तान ना जाए, इसलिए हमें चिंता करना जरूरी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है दिल्ली सर्विस बिल को लेकर। मेरे साथ जी न्यूज संवाददाता रविंद्र ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। रविंद्र, आज ये पूरी चर्चा, बहुत गर्मा गर्म जो बहस हुई अपने अपने पक्ष रखने की बात, वो हमने सुनी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाई सरकार का काम सेवा करना नहीं है, दिल्ली सरकार का ये तो सिर्फ करप्शन के लिए अपने को बचाना चाहते हैं और इसीलिए इस बिल की बहुत जरूरत हो जाती है। संविधान का भी हवाला दिया गया, लेकिन कुल मिलाकर आप और मैं कल भी चर्चा कर रहे थे कि सारा का सारा मामला जो है वो आंकड़े पर अटक जाएगा और मुझे लगता है कि इस बिल को सरकार बहुत आसानी से पास करा लेगी। बिल्कुल, लोकसभा में तो इसमें कोई संकट नहीं है और राज्यसभा में जिस तरह से बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने सपोर्ट किया है, बीएसपी ने इसका वॉकआउट करने का फैसला लिया, तो बीजेपी के पास और एनडीए के पास जो नॉमिनेटेड और इंडिपेंडेंट वगैरह सबको मिलाकर 130 के करीब आंकड़ा पहुंचता है। अब देखिए, ये आंकड़ों की बात नहीं है। और आपने लोकसभा में आज अधीर रंजन चौधरी या दूसरे सदस्यों को जो आपने देखा विपक्ष का, उनका विरोध किस बात पर कह रहे हैं कि ये किसी और राज्य में भी हो सकता है, जबकि संविधान की धारा के अनुसार जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केवल और केवल दिल्ली को लेकर ही ये कानून है, ये नियम है और संविधान की ये धारा है, ये दूसरे राज्यों में लागू नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि INDIA का गठबंधन है, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी उसमें एक महत्वपूर्ण घटक दल है और कांग्रेस मजबूरन कह सकते हैं कि इस बिल का विरोध कर रही है। हालांकि अमित शाह ने देखा, आपने देखा भी कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा कई तरह की दलीलें दी, कैसे इसका गठन हुआ और किस तरह से कमेटी उसमें बनी थी, तो उसने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन खुद पंडित नेहरू ने विरोध किया था।